अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या एक दौर का अंत शुरू हो चुका है? क्या 75 की उम्र आते ही राजनीति में भी अब रिटायरमेंट अलार्म बजने लग गया है? सवाल इसलिए क्योंकि नागपुर से एक ऐसी आवाज आई जिसने देश की सबसे बड़ी कुर्सी को हिलाकर रख दिया। ये आवाज आई है उस संगठन से जिसने बीजेपी को जन्म दिया, उस व्यक्ति की जुबान से जिसे बीजेपी की रीढ़ कहा जाता था, मोहन भागवत। और उन्होंने जो कहा उसका सीधा मतलब था अब हटने का समय है। लेकिन किसके लिए? क्या इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था जो इसी साल 17 सितंबर को 75 के होने जा रहे हैं? क्या इस बार वाकई मोदी अपना झोला लेकर निकल पड़ेंगे? आइए जानते हैं। तो फिर इस वीडियो के अंदर मैं ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली तब उन्होंने खुद को प्रधान सेवक कहा था। उनके भाषणों में विनम्रता झलकती थी और वो अक्सर कहते थे, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन अब जब वही नरेंद्र मोदी 75 की दहलीज पर खड़े हैं, सवाल है कि क्या वो सच में अपना झोला लेकर चल पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अनकही परंपरा है। अगर कोई नेता 75 की उम्र पार करता है तो उसे रिटायर मान लिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई। अडानी, जोशी, कलराज मिश्रा, सुमित्रा महाजन, इन सभी को उम्र के आधार पर टिकट नहीं दिया गया, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। यानी कि पार्टी में उन्हें सजावट बना दिया गया, लेकिन असली भूमिका से दूर कर दिया गया। अब इसी कड़ी में एक नया बयान आया है और वो भी किसी आम नेता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 75 साल का मतलब अब रुक जाना चाहिए, सामान लेकर हट जाना चाहिए, अब दूसरों को मौका दे देना चाहिए। ये कोई हल्की बात नहीं थी। ये वही मोहन भागवत है जिनकी मौन स्वीकृति के बिना बीजेपी कोई बड़ा फैसला नहीं करती। सवाल ये है कि ये बयान क्या सहयोग था या संकेत? क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और ठीक उससे पहले मोहन भागवत कहते हैं कि 75 का मतलब रुक जाना चाहिए। राजनीति में इस तरह के शब्दों का कोई सहयोग नहीं होता, ये कोड मैसेज होते हैं। भागवत ने अपने बयान में मोरोपंत पिंगले का जिक्र किया जो आरएसएस के शुरुआती विचारकों में से थे। उन्होंने कहा, अगर 75 की उम्र में आपको शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है तो समझ लीजिए अब आपको हट जाना चाहिए। भागवत ने ये लाइन जोर देकर दोहराई। अब सवाल उठता है, क्या ये शॉल अब नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है? बात अब यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिसंबर 2016 की एक झलक हमें आज भी याद है, जब नोटबंदी के बाद देश भर में हाहाकार मच गया था और पीएम मोदी मुरादाबाद की रैली के मंच पे बोले थे, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर निकल पड़ूंगा। उस समय ये लाइन भावुकता का हथियार थी, लेकिन अब 2025 में वही लाइन एक सवाल बन गई है। क्या वाकई मोदी अब फकीरी की ओर बढ़ रहे हैं? मोहन भागवत का बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये उस सिस्टम का संकेत है जो सत्ता के पीछे खड़ा होता है और दिखता नहीं। आरएसएस का वह संगठन जो बीजेपी की रीढ़ है, अगर वहीं से अब ये संकेत आ रहा है अब समय पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव की तैयारी हो सकती है। अब अगर हम देखें तो खुद मोहन भागवत भी इसी साल 75 के होने वाले हैं, तो क्या उन्हें खुद को भी इस दायरे में रखा है? शायद हाँ, लेकिन फर्क ये होगा कि मोहन भागवत संवैधानिक पद पर नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। और अगर वही व्यक्ति जिसने 75 की उम्र को रिटायरमेंट का पैमाना बनाया खुद उस उम्र में पहुंच रहा है, तो सवाल लाजमी है, क्या वो खुद को भी उस पैमाने पर रखेगा? तो वहीं एक तबका ये मानता है कि बीजेपी अब मोदी के बाद की तैयारी कर रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह या फिर किसी और चेहरे की नई तलाश। लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की पहचान बदल जाएगी। तो क्या नरेंद्र मोदी वाकई इस साल झोला उठाकर चल पड़ेंगे? क्या वो खुद उस परंपरा का पालन करेंगे जिसे उन्होंने दूसरों पर लागू किया था, या फिर से ये परंपरा सिर्फ दूसरों के लिए थी, या फिर ये बयान एक सॉफ्ट रिटायरमेंट नोटिस है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में खुद सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि मोहन भागवत की एक लाइन भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।